4 अक्टूबर है और दिन है जुमे का। इस वक्त तहरीक इंसाफ का सोनामी, पीटीआई का सोनामी, केपीके का सोनामी पंजाब की हदूद से टकरा गया है। पंजाब की हदूद में पीटीआई का काफिला, पीटीआई के कारकुनान का काफिला अली अमीन गंडापुर की सरबराही में पंजाब की हदूद में पहुंच चुका है। और वो जो गीदड़ भपकियां थी कि अली अमीन गंडापुर जो है वो इस्लामाबाद, वो पंजाब की हदूद में आकर देखे, ये कर देंगे वो कर देंगे, तो 3 बार नहीं, आज 5वीं बार उस धमकी के बाद अली दाखिल हुआ है। यहां तो 3 बार चाहिए होता है, कबूल है कबूल है कबूल है, या खुदा न खास्ता उसके अपोजिट जो लफ्ज होता है, तो 3 बार चाहिए होता है। अली अमीन गंडापुर ने तो 5 बार आपके साथ करके दिखा दिया है, लेकिन आपकी इतनी जुर्रत और आपकी औकात और हैसियत नहीं थी कि आप अली अमीन गंडापुर के काफिले को रोक सकते, तहरीक इंसाफ के जयालों को रोक सकते, इमरान खान के नाम, इमरान खान के ऐलान पर, इमरान खान की पुकार पे केपीके से आने वालों को रोक सकते। और अब एक और खबर आई है, और वो खबर ये आई है कि फॉर्म 47 के जाली वजीर आजम केपीके फैसल करीम कुंडी को तलब कर लिया है, और अब ये इंदिया दिया जा रहा है कि केपीके में गवर्नर राज लगाया जा सकता है। और मैं आपको शुरू में ये अर्ज कर दूं कि अगर आप इस वक्त ग्राउंड के जो मनाजिर हैं वो देखना चाहते हैं तो आपको ट्विटर अपना एक्टिव करना चाहिए। आपको, अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आपको वीपीएन ऑन करना चाहिए, अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं तो आपको जरूरत नहीं है। इस वक्त जो इंफॉर्मेशन ट्विटर के ऊपर आ रही है वो लम्हा बलम्हा आ रही है, और मैं जितने हमारे ग्राउंड पे मीडिया के हमारे दोस्त जितने कवर कर रहे हैं, मैं उन तमाम के ट्वीट्स को रीट्वीट कर रहा हूं। अगर आप मेरे ट्विटर की टाइमलाइन पे जाएंगे तो आपको वो तमाम वीडियोस जो अब तक सामने आई हैं वो आपको रीट्वीट की सूरत में मिल जाएंगी, क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि जिसका क्रेडिट है उसी का क्रेडिट रहना चाहिए। ये नहीं है कि मैं वहां से उठाऊं खुद से ट्वीट कर दूं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो इस वक्त जान हथेली पे रख के जो ग्राउंड के ऊपर मौजूद हैं, आज आपको उनको मुसलसल देखना चाहिए, और वो बड़े जुर्रत बहादुर लोग हैं जो इस वक्त ग्राउंड पे खड़े होकर शैलिंग खा रहे हैं और अपनी जान हथेली पे रख के रिपोर्ट कर रहे हैं। तो इस वक्त जो सूरत हाल है, हाँ चंद नाम ऐसे हैं जिनका मसला यह है कि उनके हवाले से वाज़े अहकामात हैं कि जब वो जहां भी नजर आए उनको गिरफ्तार कर लिया जाए और कोई ना कोई उनके ऊपर केसेस जो है वो डाल दिए जाएं। तो उन चंद नामों के अलावा आपको हमारे जो है वो इस वक्त कम से कम 110 के दोस्त हैं, वो इस्लामाबाद से लेके और केपीके के काफिले तक जो है वो इस वक्त ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी डिजिटल मीडिया की कामयाबी है कि तमाम टीवी चैनल्स, पूरे माफिया, इस हुकूमत ने जो किया कि मीडिया पर कुछ नहीं आएगा, कमर तोड़ के रख दिया। डिजिटल मीडिया ने इनके पूरे प्लान को लिटा दिया है, धूल चटा दी है इनके पूरे प्लान की कि नहीं दिखाना, मीडिया पे मत दिखाओ। डिजिटल मीडिया एक एक मंजर, एक एक चीज सामने लाएगा। और इस वक्त परेशानी बनी हुई है क्योंकि 11 जो अक्टूबर है उस पे बताया जा रहा है कि चाइनीज प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो भी आ रहे हैं। 15-16 को एसईओ है, और अब तो भारतीय वजीर खारजा ने भी कह दिया है कि वो जो है आ रहे हैं इस एसईओ पर। लेकिन एक इसमें वारदात भी हो सकती है, भारत की ये प्लान भी हो सकता है कि भारत ने आज ऐलान कर दिया उनके आने का प्लान ना हो, और वो आज कल या परसों ये कहें कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हालात ठीक नहीं सड़कों के ऊपर, तो इसलिए भारतीय वजीर खारजा ने शिरकत से माजरत कर लिया पाकिस्तान की सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर। तो उसमें इंटरनेशनली पाकिस्तान के खिलाफ नैरेटिव बनेगा, यहां की जो रजीम है वो कहेगी कि पीटीआई इसकी जिम्मेदार है, लेकिन इसके जिम्मेदार अगर कोई है तो वो हैं जो काजी फाइज ईसा को एक्सटेंशन देना चाहते हैं। इसके जिम्मेदार अगर कोई है तो वो जस्टिस काजी फाइज ईसा है। इसका जिम्मेदार अगर कोई है तो वो शरीफ खानदान है जो अपनी जात, अपनी मफाद, अपनी करप्शन, अपनी लूट मार के लिए एक काजी को हैं। मुझे आप बताएं, आपसे मेरा सवाल है एज ए पाकिस्तानी बताएं, और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं गलत बयानी कर रहा हूं, मुझे गाइड करें, मुझे काउंटर करें, मुझे इसका काउंटर आर्गुमेंट दें और मुझे कहें कि तुम झूठ बोल रहे हो कि काजी फाइज ईसा को एक्सटेंशन देने का, 3 साल के लिए इस मुल्क पर मुसल्लत रखने का, आईनी अदालत बनाने का कोई एक फायदा अगर आप बता सकते हैं तो मुझे बता दीजिए। अगर कोई मेरे इस मौकफ से नहीं इत्तफाक करता कमेंट कर दे, मैं अपनी गलती मान लूंगा कि आप ठीक कह रहे हैं। एक फायदा भी नहीं है। आज पूरे पाकिस्तान की सड़कों पर आपको जो तसादुम नजर आ रहा है, जो क्यास नजर आ रहा है, जो खाना जंगी की सूरत हाल नजर आ रही है, उस सब की वजह काजी फाइज ईसा हैं, जिनको एक्सटेंशन देने के लिए ये पूरे मुल्क को, मुल्क की बका और सलामती को दांव पर लगा दिया गया है। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि जो डी चौक है, आसाद की जंग पहला मरला तहरीक इंसाफ जीत गई है, मोहसिन नकवी ने, लेकिन तहरीक इंसाफ के निहत्ते कारकुनान और आम पाकिस्तानी शहरी जिनका ताल्लुक इस्लामाबाद से है वो डी चौक में पहुंच के दिखाया मोहसिन नकवी को कि ये पड़ी है तुम्हारी धमकियां, ये पड़ी हैं तुम्हारी पाबंदियां, ये पड़े हैं तुम्हारे कंटेनर, और हम लोग डी चौक पे पहुंच गए हैं, अब तुम कहां हो। और वो जो मोहसिन नकवी है जो कहता था कि मैं रोकूंगा, वो इस वक्त हवा में है, फिजा में है, ऊपर फिजाई मनाजिर जो है विजिट कर रहा है, जुर्रत और हैसियत हो गया कि हाँ मैं खड़ा हूं, आके दिखाओ, भाग गया हवा में, फिजा में, जमीन पे है ही नहीं इस वक्त, वो हवा और फिजा में उड़ रहा है। ऊपर से जो है वो प्यारे से जो है वो फिजाई मनाजिर जो है वो देख रहा है और विजिट कर रहा है। अगर आपकी इतनी जुर्रत है तो आप खड़े होंगे ग्राउंड के ऊपर, आप खड़े होकर कहेंगे हाँ मैं खड़ा हूं, आप भागें। आप जो है वो आपके अंदर इतनी जुर्रत नहीं है, इतनी जो है वो आपके अंदर नहीं है कि आप वहां पे खड़े हो। तो तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने
आसाद की जंग का पहला मर और आमिर मुगल हो या शौकत बसरा हो, और साथ और ज्यादा क्रेडिट ना मैं आपको बताऊं आम पाकिस्तानी शहरी और इस्लामाबाद के, बाहर के नहीं, बाहर का एक काफिला भी इस वक्त डी चौक की मतलब इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल नहीं हुआ। जो पिंडी की हदूद में इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 6:46 है, इस वक्त तक अली अमीन गंडापुर का काफिला पंजाब के हदूद में है, केपीके के हदूद से निकल आया है, पंजाब के हदूद में है, लेकिन अली अमीन गंडापुर के काफिले के पीछे 3 मजीद काफिले हैं जो पंजाब के हदूद में वो दाखिल नहीं हो सके। और डी चौक पे जब तहरीक इंसाफ के कारकुनान पहुंचे वहां पे लाठीचार्ज हुआ है। और ये भी आपको बता दूं कि एक नोटिफिकेशन सामने आया है और वो ये है कि फौज को इस्लामाबाद में तलब कर लिया गया है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि फौज को अवाम के सामने लगाया जाएगा। ये एक साइकोलॉजिकल तहरीक इंसाफ को एक अटैक करने के लिए भी हो सकता है कि फौज को तलब कर लिया गया, क्योंकि अभी तक हमें अवाम के सामने कहीं पे फौज नजर नहीं आई और फौज को अवाम के सामने आना भी नहीं चाहिए। एक जाली मैंडेट वाली हुकूमत के कहने पर एक काजी को एक्सटेंशन देने के लिए उसकी करप्शन, ये जो शरीफ खानदान की करप्शन, लूटमार, जरदारी की चोरी चकारी डकैती को के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक शख्स को एक्सटेंशन देने के लिए जो कुछ किया कर रही है हुकूमत, और ये जो लोग आ रहे हैं उसकी एक्सटेंशन को रुकवाने के लिए, इसमें फौज को निहत्ते लोगों के सामने नहीं आना चाहिए, फौज को अवाम के सामने नहीं आना चाहिए, फौज की और अवाम की लड़ाई नहीं होनी चाहिए, इत्मीनान होना चाहिए। अगर ये करना चाह रहे हैं तो कर लें, लेकिन ये मेरा ख्याल है रेड जोन की सिक्योरिटी जो है वो फौज के हवाले जरूर करेंगे, और इनको ये डर है, इनको ये खौफ है, रेंजर्स और फौज के हवाले करेंगे, क्योंकि पुलिस पे अब इनको एतमाद नहीं रहा। उसकी वजह यह है कि जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स इन तक आई हैं फैसलाबाद, भावलपुर और मियांवाली की, उसमें इनकी कांपें टांग गई हैं। जो इन 3 शहरों की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आई हैं वो इतनी खौफनाक थी इनके लिए। पुलिस नहीं लड़ी, 80% पुलिस नहीं लड़ी, और चंद गिने चुने नाम सामने आए हैं पुलिस वालों के जिन्होंने बर्बरियत की है, जिन्होंने यजीदियत की है, जिन्होंने अवाम पर जुल्म किया है। वो चंद पुलिस एहलकार थे जिन्होंने ये सब कुछ किया है। चंद SHO से चंद मतलब अफसरान तो सारे खिलाफ थे, लेकिन मैं नीचे जिन्होंने एग्जीक्यूट करना था, तो इनकी कांपें टांग गई हैं कि पुलिस उस तरह से नहीं लड़ी। 80% पुलिस, ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स इनके पास आई हैं, और उसमें फिर इन्होंने अपनी क्यों पुलिस नहीं लड़ी, तो उसकी मुमकिन तौर पर इनके सामने 3-4 वजूहात आई हैं। पहले इनके सामने ये आई है कि पुलिस भी डिमोरलाइज है, और पुलिस, दूसरा यह है कि पुलिस थक गई है, तीसरा यह है कि पुलिस भी इस वक्त इफेक्टेड है जो महंगाई, तबाही और बर्बादी है उससे। और यह भी एक बात सामने आई है कि जो पुलिस के जवान जनूबी पंजाब में शहीद हुए और उसमें जो हुकूमत ने उनका कुछ नहीं किया, उनका कोई, उनकी फैमिली का पुरसानी हाल नहीं है, उनको ऑन नहीं किया इस निजाम ने, इस हुकूमत ने। खौफ है कि अल्लाह ना करे हम अपनी निहत्ते अवाम से लड़ते हुए जो है अगर कुछ हमें हो जाता है और अवाम की तरफ से कुछ नहीं होगा। यह भी आपको पता है कि प्लानिंग होती है। शरीफ खानदान ने जिस तरह से 16 लाशें गिराई थी, 16 बेगुनाहों को मॉडल टाउन में शहीद किया था, तो इनका यह प्लान हो सकता है कि अल्लाह ना करे अवाम के अंदर कुछ गुल्लू बाट भेज के और पुलिस को अटैक करवाएं खुदा ना खास्ता, और खुदा ना खास्ता कोई बड़ा नुकसान हो जाए तो ये कर सकते। करप्शन, लूटमार, जात मफाद के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो इसलिए जो पुलिस है उनको यह है कि अल्लाह ना करे हमारा कोई नुकसान हो जाता है तो हमारे पीछे बच्चों को कौन देखेगा। ये हुकूमत, ये चोर, डाकू, लुटेरे, ये तो अपनी जात मफाद के लिए सब कुछ कर रहे हैं। इनके तो सारे कुछ असासे, जदादें, औलादें, कारोबार, मफाद, इलाज सब कुछ पाकिस्तान से बाहर है, तो ये इन्होंने हमारा क्या देखना है। तो इसलिए पुलिस डिमोरलाइज है, तो इसीलिए इनको यह खौफ है कि अवाम डी चौक से बांग्लादेश वाले हालात ना बन जाएं, लोग इनको इनके दफ्तरों से ना निकाल लें, इनके घरों से ना निकाल लें। इसलिए ये रेड जोन को जरूर फौज के हवाले करेंगे और रेंजर्स के हवाले करेंगे, ताकि फौज और रेंजर्स रेड जोन को कम से कम सिक्योर करें। और इसलिए नहीं कि वो पाकिस्तान के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है कि रेड जोन, नहीं, ये अपनी जात के लिए उनको लगाएंगे, फौज को और रेंजर्स को, कि इनको कुछ ना हो। इन्होंने देखें, इन्होंने खंदकें खोदी, और इन्होंने अभी जो मनाजिर आए, जो अलीमा खान और उज़मा खान, जो इमरान खान बहादुर बहने हैं, बहादुर भाई की बहादुर बहने हैं, और उन्होंने गिरफ्तारी दी जुर्रत के साथ, बहादुरी के साथ, और इन्होंने लोगों को रोकने के लिए जो खंदकें खोदी थी पीछे, वो खंदकें भर दी गई हैं, जो कंटेनर्स लगाए थे वो हटा दिए गए हैं, और इन्होंने जो जुल्म किया, उन्होंने बड़े बड़े लोहे के कील वो बना के और वो सड़कों के ऊपर, मोटरवेज के ऊपर फेंके। आपको पता है कि कई बार क्या होता है, मोटरवे बंद होती है और कई बार लोग जो है वो किसी और रास्ते से मत की कोशिश करते हैं, या वो किसी एक इंटरचेंज से किसी को कह के यार पुलिस को, किसी को यार हमें जाने दें, और वो मोटरवे चढ़ जाते हैं। और फिर उनको तो यही होता है कि मोटरवे खाली है तो बहुत स्पीड में, यानी वैसे अगर 120 की स्पीड अलाउ है तो कई लोग 150 160 जिस पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो इसलिए जा रहे होते हैं कि एक गाड़ी भी सामने नहीं है। अब आप बताएं, अल्लाह ना करे अगर कोई इस तरह से कोई गाड़ी वाला आया
اور آگے سے یہ کیل پڑے ہوئے, تو وہ تو سارے لوگ اللہ معاف کرے ان کو قتل کرنے کی ایک منصوبہ بندی ہے, اور یہ اس وقت یہ کر رہے ہیں. انہوں نے ساری چیزیں کی ہیں, اور ایک جگہ پہ آپ نے دیکھا مغیث علی صاحب نے ٹویٹ کی ہوئی تھی وہ ویڈیو جہاں پہ پولیس نے شیلنگ کی, لیکن ہواؤں کا رخ دوسری طرف تھا, تو پولیس کے اپنے اوپر وہ جو آنسو گیس ہے وہ آتی رہی, اور کے پی کے سے جو قافلے ہیں اس میں پیدل بھی لوگ ہیں, ہزاروں لوگ تو پیدل آ رہے ہیں, اور کسی صورت ان کو کوئی وہاں پہ نہیں روک سکا. اب آپ دیکھیں کہ جیل بیٹھے ہوئے ایک شخص نے اعلان کیا اور قید ہے لیکن وہ آزاد ہے, اور جو آزاد ہیں انہوں نے خود کو قید کر لیا ہے, اور ہو سکتا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت کوئی منسٹر ہو سکتا ہے ریڈ زون میں نہ ہو سکتا ہے کوئی منسٹر اس وقت جو ہے وہ اپنے بنگلوں میں نہ ہو سکتا ہے شہباز شریف جو ہیں وہ ریڈ زون سے نکل گئے ہوں, کیونکہ ان کو خوف ہے کہ اگر ویسے تو انہوں نے لگا دیا ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج, کیونکہ ابھی تک ہمیں مناظر دیکھنے کو نہیں ملے, لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ ان کو یہ بھی خوف ہو کہ یہ نہ ہو کہ اینڈ کے اوپر گولی نہ چلائے, اور چلانی بھی نہیں چاہیے اور انشاءاللہ چلائے گی بھی نہیں ہماری فوج نہتے لوگوں کے اوپر گولی. تو اس وقت یہ ان کو خوف بھی ہوگا, اور ہو سکتا ہے شہباز شریف ویسے ہی بھاگ گئے ہوں اور کہیں اور کسی مقام پر بیٹھے ہوں, کسی ایسی جگہ کے اوپر جہاں کسی کو پتہ بھی نہ ہو. تو یہ ساری جو ہے وہ چیزیں ہیں, اور مشینری جو کے پی کے سے علی مین گنڈا پور کے ساتھ آئی ہے وہ مشینری اس وقت جو ہے وہ رکاوٹیں ہٹا رہی ہے, اور ظاہر ہے تحریک انصاف کے لیے بھی ڈو اور ڈائی ہے. تحریک انصاف کو بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر ہم نے ریزسٹ نہ کیا مزہ ہو جائے گی, قاضی کی ایکسٹینشن ہو گئی تو پھر کھیل سب کے ہاتھ سے نکل جائے گا. پھر تو اللہ تعالیٰ معاف کرے, جو پاکستان کے حالات ہوں گے وہ سوچ کے بھی خوف آتا ہے کہ ہمارا ملک کس طرف چلا جائے گا. اور اس وقت گورنمنٹ کے اندر پینک ہے, اور اس وقت یہ جو ہے وہ ان کو بڑی پریشانی ہے کہ کئی لوگ آگے نکلنا آئیں. تو دیکھتے ہیں جی چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں. میں دیکھ لوں کہ اگر کوئی لیٹسٹ ایسی انفارمیشن آئی ہے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. لیکن جو ہے وہ اب تک جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ زبردست طریقے سے جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں. لوگوں کو, عوام کو, عام شہریوں کو یہ کسی صورت نہیں روک پا رہے, اور ان کو جو ہے بڑی ان کی جو ہے وہ حالات ان کے جو ہیں وہ بہت زیادہ حکومتی خراب ہیں. اور اس وقت ان کو پی ٹی آئی کے درجنوں بی سی گرفتار کیا ہے, اور لیکن لوگ جو ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لیڈر لیس اس وقت لوگ ہیں. صرف عمران خان کی کال کے اوپر, عمران خان کی صرف کال کے اوپر جو ہے وہ لوگ نکلے ہیں, اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی لیڈر ان کو جو ہے وہ لیڈ کر رہا ہو. عام آدمی نکل رہا ہے, عام آدمی باہر آ رہا ہے, اور یہ ظاہر ہے ان کے لیے بہت زیادہ ایک ان کے لیے پریشانی کی بات ہے. تو یہ جتنا مرضی لاٹھی چارج کر لیں, یہ جتنی مرضی جو ہے وہ ظلم کر لیں, اور ایک وہ بڑا اس وقت وہ شدید زخمی ہے, اور کیونکہ الزام یہی لگ رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ جو ہے وہ سیدھی کوئی پولیس نے کہیں پہ گولیاں بھی ماری ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ کنٹینرز انہوں نے ہر جگہ لگائی. مجھے تو یہ بھی ہے کہ یہ ذرا چیک کرنا چاہیے کہ یہ کنٹینرز جو ہیں یہ کس کے پاس ٹھیکہ ہے. آپ کو میں آج بتا رہا ہوں, جس دن کوئی تحقیقات ہوئی آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو کنٹینرز لگاتے ہیں اس میں بھی ان کی کرپشن اور لوٹ مار ہوگی. اس کو سیکورٹی پہ یہ پیسے خرچ کرتے ہیں اس میں بھی ان کی حصہ ہوگا, جو یہ پولیس کو کھانا بھیجتے ہیں اس میں بھی ان کا حصہ ہوگا. ہر چیز میں ان کے حصے ہیں, ہر چیز میں ان کی کرپشن ہے, ہر چیز میں ان کی لوٹ مار ہے. تو خیر یہ میں نے آپ کو بتایا 6:55 منٹ تک کی صورتحال, اور انشاءاللہ جو ہے وہ جو نئی اپڈیٹس آتی ہیں وہ آپ کو آگاہ کروں گا. اور ٹویٹر پہ آپ ضرور جائیں اور دیکھیں جو مناظر آ رہے ہیں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں.